फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ, जो है वर्गमूल। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिकी वे में देखेंगे कि कम समय में कैसे वर्गमूल को निकालते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 8 - 2 √ 15, 8 - 2 करड़ी में 15 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको करने के लिए केवल एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो 15 है इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उनको जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 और 3, 5 तिया 15 हुआ और 5 और 3 मिलके 8 बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको अंडर रूट में दोनों को लिख लें और यहाँ साइन जो रहेगा, यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ साइन माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ साइन प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे। चूंकि यहाँ इस समय माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो इसका जो है वर्गमूल यही होगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुणनखंड करते समय केवल ये ध्यान देना है कि दोनों को जोड़ने पे ये आए और गुणा करने पे ये आए, और जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है करड़ी में 11025, इसका वर्गमूल पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है। तो किसी भी संख्या का जिसके लास्ट में 25 है उसका वर्गमूल निकालने का ट्रिक है कि अगर लास्ट में 25 है तो इसका मतलब उसके वर्गमूल का यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। तो ये इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। अब हमको ये वाला दूसरा डिजिट निकालना है। दूसरा निकालने के लिए हमको देखना होगा 110 है यहाँ पर, 110 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि दोनों के फैक्टर्स के जो बीच में डिफरेंस रहे वो 1 रहे। अगर इसको हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करें 10 × 11, तो 11 दहा में 110 होता है। तो 10 × 11 दोनों का गुणनखंड कर लिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रखना है। जो छोटी वाली संख्या रहेगी उसी को इसके साथ लिख देना है। तो 105 मतलब 105 का इसका वर्गमूल 105 है। या ये भी कह सकते हैं कि 105 का स्क्वायर जो है वो है आपका 11025। स्क्वायर निकालने का तरीका भी यहीं पे सीख लेते हैं कि जो अगर हम लोग सपोज करो 105 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आप पहले 5 का स्क्वायर लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 10 में 1 जोड़ दीजिए। वहां पे क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहाँ पे 10 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 11। 11 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और यही है आपका जो संख्या गिवन है, मतलब इसका वर्गमूल ये और इसका स्क्वायर ये। तो ये आपको बस केवल आपको ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रखे हुए हैं तो क्वेश्चन तो 2 सेकेंड में हो जाएगा। 25 है 5 और इसको तोड़ना है 110, मतलब 10 × 11 मतलब ये आपका आंसर। तुरंत आप टिक लगा देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट डेसिमल में दे दिया है केवल आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे 25 है तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 42 है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 42 को तोड़ना है कैसे, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। अगर यहाँ पे 6 करेंगे यहाँ पे 7 करेंगे तो 7 × 6 42 होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि छोटी वाली संख्या को लेना है, छोटी वाली संख्या ले लिया। अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके 2 डिजिट में डेसिमल है, यहाँ 1 पर क्यों, क्योंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वहां अगर 2 रहेगा तो यहाँ 1 होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब वहां पे 2 डिजिट लगा देंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का करेंगे तो 7 × 6 42। अब चूंकि 2 बार गुणा कर रहे हैं इसलिए डेसिमल 2 पे। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 कितना आया था 6.5, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा भारी भरकम सवाल देखने में है बट है इजी। क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 इंटू अंडर रूट में 3 फिर इंटू अंडर रूट 3, इसका वर्गमूल पूछा है। इसको करने के लिए एक फार्मूला होता है। अगर हमारा अंडर रूट के में अंदर जो है a है तो ये n बार आ रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होता है a⁴
2 के पावर n माइनस 1 अपान 2 के पावर n। तो हमारा a यहाँ पे क्या है, a यहाँ हमारा है 3, तो हम लिख लेंगे 3। अब 3 के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपान 2 के पावर n, n की क्या है, n हमारा जितनी बार आता है वो होता है। यहाँ हमारा कितने बार आया हुआ है, a 3 बार आया हुआ है। तो पहले हम लोग 2 के पावर 3 निकाल लेते हैं। 2 के पावर 3 होगा 8। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 के पावर 3 माइनस 1 मतलब ऊपर 7 और नीचे 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3 दैट इज 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके लिए केवल ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3844। इसको यूनिट डिजिट के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि जो इसका यूनिट डिजिट 4 है, 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है। तो अगर हम देखें तो एक होती है संख्या 8 का 8 में गुणा करते हैं तो 8 64 होता है। एक 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 होता है। मतलब जो भी हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा उसके अंत में या तो 8 होगा या तो 2 होगा, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा हमको इधर वाली सेकेंड डिजिट देखने के लिए आपको ये देखना होगा, ये 38 को 38 के पास का स्क्वायर वाला संख्या क्या है, 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है। तो 6 ले लिया। अब इसके पास का हमको नंबर, अब या तो ये नंबर 68 होगा या तो 62 होगा, इतना कंफर्म हो गया। अब आपको देखना है इसके पास हम लोग इन दोनों के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं जो 65 ले लिया। मान लीजिए 65 का स्क्वायर करना अभी आप लोगों ने सीखा कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 6 42, ये इसका स्क्वायर होता है। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारी संख्या है इस जो जिसको निकालना है इससे छोटी है कि बड़ी है। तो 4225 से ये छोटी है, मतलब हमको छोटी वाली संख्या लेना है। तो आपका जो वर्गमूल आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, ये आएगा 62। ऑप्शन बी करेक्ट। यहाँ पे बी 2 बार लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंडर रूट में 3 टू द पावर 34 प्लस 3 टू द पावर 35, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर देखेंगे तो दोनों टर्म में 3 के पावर 34 कॉमन है, तो 3 के पावर 34 कॉमन ले लिया, जो बचा उसको लिख देंगे। यहां पे बचा 1 और यहां पे बचा 3 के पावर 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये करेंगे 3 के पावर 34 और ये क्या होगा 3 के पावर 1 मतलब 3 और 1 मिलके बनेगा 4। इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 के पावर 34 और अंडर रूट 4, दोनों का अलग अलग अंडर रूट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब निकालते हैं 3 के पावर 34, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर कोई संख्या a अंडर रूट में है तो इसका मतलब होता है a के पावर 1/2। ये आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे इसके पावर 1/2 होगा और 4 का अंडर रूट 2 आपको पता ही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 के पावर 34 गुणा 1/2, ये हो जाएगा 17 दूना 34 और बाहर आपका 2 आया, ऑलरेडी आया था। इसको इधर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 के पावर 17, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 गुणा 3 के पावर 17, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के ट्रिकी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो जो हम बना रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें।